ये सब ज्ञान PSSM में तरह तरह की वर्कशॉप्स के द्वारा इसलिए ये सब दिया जा रहा है ताकि तुरंत आपको हृदय से आप जिस बात को ऑलरेडी जानते हो वो तुरंत जाग जाए और अपनी पर्पस को जगाए। हम सब जिस पर्पस के लिए आए हैं उस पर्पस के साथ जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? तभी तो पूरा होगा ये जन्म का उद्देश्य, है कि नहीं? अदरवाइज ये जन्म वेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही कहीं लोग अपना अपना जन्म वेस्ट करते रहते अमूल्य जन्मों। तो अपनी पर्पस भी जान सके और उस पर्पस के साथ हम जी सकें। एडवांस्ड एवॉल्व्ड सोल्स जैसा जैसा PSSM में आ रहे होते उन सबको इस तरह की जगाने के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा के तुरंत जगा के अपनी उद्देश्य के साथ जोड़ रहे होते। Am I right? इस बात को याद रखिएगा हमेशा। तब कोई भी बात यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो तो समझ लीजिए मेरा हृदय से मैं समझ पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ, ठीक है? अभी तक हम जो सब सुनते हुए समझते हुए आ रहे हैं वो सब ठीक है। तेलुगु में भी इतनी सालों से सेत वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में उसमें से टाइम कॉन्सेप्ट को नहीं समझाने का साहस नहीं किया। रीजन क्या है? धरती पर 3D और 4D का ज्यादा था पहले। अब पिछले 4 साल से तुरंत ऊर्जा बदल गया, 5वां बढ़ गया, रिमेनिंग जो है कम होते जा रहे हैं परसेंटेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? मैं कहीं तेलुगु में तो नहीं बोल रही हूँ? हाँ यार, ऐसे ही लग रहा, पता नहीं। धीरे धीरे जैसा 5वां तल की ऊर्जा धरती पर आने से जितना परसेंटेज 5वां बढ़ रहे वैसे 3 और 4था वाला ऊर्जा कम होते जा रहे। पहले 3 और 4 की जो ऊर्जा जब ज्यादा था तब टाइम कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो रही थी। समझाने की सेत वर्कशॉप्स हो रहा था कई सालों से तेलुगु राष्ट्रों में। टाइम कॉन्सेप्ट को रोक दिया गया है ताकि उसको लेने वाला कोई नहीं था, राइट? जब हिंदी में सेत वर्कशॉप, मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, सेत वर्कशॉप जब फर्स्ट सेत वर्कशॉप जब कंडक्ट करवाया था तब टाइम कॉन्सेप्ट जब दिया था सभी ने बोला समझ में आ गया। तो बालकृष्ण सर का बस देखने का लायक, नाचने वाले थे। तो समझ लीजिए कि कितना चेंजेस आ रहे हैं अर्थ पर, अर्थ एनर्जी पर अकॉर्डिंगली हमारे अंदर। तो हम इस बात को इजीली समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? उसके अनुसार हम अपना आपको रेडी कर रहे हैं। तत्वमसी जो सुन रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं? फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में जो बातें करने जा रहे हैं वो 3D लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, 4D भी बिल्कुल नहीं, 5D का है। 3D 4D की भौतिक प्रपंच में रहते हुए भौतिक शरीरों में 5वां तल की भाषा बोलना समझना, ऐसा पंगा हम ही लोग ले सकते हैं, है ना? आत्मा यात्रा शुरू किया, आत्मा की यात्रा समझाया। आत्मा याद दिलाना चाहती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है बाबा। आत्मा जब अपनी पूर्णात्मा से जन्म लेती है उसके बाद कुछ जन्म नास्तिकता में, 20-25 जन्म, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना सोना उसी में। फिर कुछ जन्म हो सकता है 20-25 जन्म थोड़ा सा आस्तिकता में है आकर, चलो कुछ तो चला रहे, देखा जाएगा।
शिष आत्मा, यु आत्मा, इस तरह के आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अच्छा ये ब्रह्मांड को कोई परमात्मा चला रहा है, कोई भगवान। फिर कुछ जन्म ढूंढते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हुए भगवान इधर भगवान उधर बाहर ढूंढते हुए फाइनली आत्मा इतना ढूंढने के बाद कहीं पर भी ना मिलने से असली बात समझ लेती है, जो जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं वो बाहर नहीं है, वो मेरा भीतर है। तब जाके बोलती है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं उस लेवल पर आके ही संकल्प लेने का हिम्मत इकट्ठा कर लेते हैं। ये बात क्लियर? तब तक संकल्प की नाम कोई ले ही नहीं सकते। ओहो कोई भगवान आके कुछ करेगा, लेकिन ये आत्मा इतना इवॉल्व होने के बाद जब स्थिति में आती है तब संकल्प के साथ क्रिएट करना शुरू करती है। राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब हम वापस आते इस पूरा यात्रा में, जीवन की यात्रा में आपका जो आत्मा जो भी जन्म लिया है वो सारे जन्म अभी भी है। तब भी मैंने बोला जो भाषा हम बातें कर रहे हैं हायर डायमेंशन की बातें कर रहे हैं। और एक बात जो ऑलरेडी आप जानते हो उसके साथ आप वेरी कंफर्टेबल फील करोगे। जो नहीं जानते वो समझने में भी यहाँ पर भी एक डिस्कम्फर्ट फील करेगी। वो डिस्कम्फर्ट ही आपको आगे पुश करेगी। राइट? उसको एक्सेप्ट करते हुए अब ध्यान से सुनिएगा। इस क्षण में जिस नाम से आप अभी हो उसके साथ साथ आपकी पहले जन्म भी अभी भी वो भी है आपके साथ। वो भी आपके साथ एवॉल्व हो रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। वो सारे इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही सब जी रहे हैं, सब एवॉल्व हो रहे हैं। हम लोगों को अभी जिस शरीर में आप बैठे हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, हमें यूं ही एक लाइन में समझ में आ रहा। 1 साल की बच्ची थी मैं, 10 साल की थी, 15 साल की थी, 20 साल की, 30 साल की, एक लाइन खींचते हुए आ रहे हम। ठीक है? ये जो लाइन खींचती है ये है 3D वाला लाइन। तो आज हम 2024 में बैठ के हम क्या बातें करते, 2019 के बारे में यदि बात करना होगा तो हम क्या बोलते हैं? पास्ट, है कि नहीं? 2030 के बारे में यदि बात करना होगा तो हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। लेकिन ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सब कुछ इसी नाउ मोमेंट में ही सारे हो रहा है। ये जो पास्ट और फ्यूचर जो है लोअर डायमेंशन की भाषा है, उसकी एक और सिनोनिम ये ब्रह्म है। ये सारे ब्रह्म है। सुबह से शाम तक टाइम के पीछे भाग रहे हैं। टाइम की कॉन्सेप्ट की क्लास शुरू होने से पहले कितना टाइम है करके शिल्पा से पूछ रही है दीप्ति, और बोल रही है टाइम ब्रह्म है। इसलिए मैंने पहले ही बोला हम बहुत बड़े पंगेबाज हैं। 3D में जिस वर्ल्ड में टाइम के पीछे भागते हैं वहां पर बैठ के हम वो सीख रहे हैं हायर डायमेंशन की टाइमलेस जोन को। यदि याद दिलाना चाहती हूं मैं आप सब में से, JTTP कितने लोगों ने किया है? वारे वाह, तालियां तो बनता है भाई। हम सब JTTPs में बहुत सारे संकल्प लेते हुए, इतनी दूर क्यों, कोलेस्ट्रॉल हीलिंग एंड सर्जरीज में भी तो किया था।
अपनी पास्ट में जाकर अपनी पास्ट को क्लीन करके आए। यदि पास्ट में मैं इनको कुछ बोला हो, राइट, तो वो जो बीच में इम्बैलेंस्ड एनर्जी, यानी उनको गुस्सा आया, कुंदक आया, उन्होंने रिवेंज लेने के लिए मेरे ऊपर इंतजार कर रहे होंगे, तो वो एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी हम दोनों के बीच में एक रस्सी बन गया। लेकिन मैंने जो बोला था वो पास्ट में बोला था, लेकिन वो रिवेंज एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी पास्ट में जो भी हुआ था उसकी रिजल्ट अभी भी मैं ले रही हूं या नहीं। तब मैंने पास्ट में जाके इनको बोला, अज्ञानता से जो भी मैंने किया उसके लिए क्षमा कर दो। आपके बीच में और मेरा बीच में जो भी एनर्जी है उसको दिव्य प्रेम में बदल दिया करके मैंने पास्ट में जाके उस एनर्जी को बदल दिया। प्रेजेंट में इनमें चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? मैंने चेंजेस कहाँ किया, कहाँ बैठ के किया? हुर्रे! जो गोल्डन लाइट एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरीज में लास्ट में जो गोल्डन लाइट का जब करवाने के बाद क्या बोला बालकृष्ण सर ने, गोल्डन लाइट को कहाँ भेज दो? फ्यूचर के लिए भेजने के लिए बोला। यानी बैठे बैठे भी आपने अपना फ्यूचर को गोल्डन लाइट सेंड कर ऑलरेडी उस फ्यूचर को प्रकाशवान बना दिया। तो वो फ्यूचर कहाँ है? ऑलरेडी आप कर रहे हो। इसलिए आप PSSM के साथ जुड़े, इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, बिकॉज यू आर रेडी फॉर दैट। बात समझ में आ रहा? तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट रेडी फॉर द 11th क्लास, तो आप 11th क्लास की बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते, है कि नहीं? तो ऑलरेडी सेत विजडम ले रहे हैं, तो उस क्लास की एलिजिबिलिटी ऑलरेडी आपके पास है और आप जी रहे हो। आपकी कॉन्शियस माइंड अभी बीच बीच में प्रश्न उठाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो समय है वो मल्टी डायमेंशनल राशि है। समय क्या है? मल्टी डायमेंशनल है माय डियर मास्टर्स। एक ही साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही समय पर सब कुछ हो रहा है। हम उसको भी अनुभव कर रहे हैं, इसको भी अनुभव कर रहे हैं। भौतिक जीवन में जो भी लाइफ आप जी रहे हैं, सुबह उठने के बाद बच्चे को स्कूल भेजना है, टाइम देखना है, नौकरी, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली हम जी रहे हैं, है कि नहीं? और एक सेकंड, एक मिनट, घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने, यहाँ पर जो भी भाषा भौतिक तल पर धरती पर यूज कर रहे हैं वो भी एक लीनियर लैंग्वेज, लिमिटेड लैंग्वेज, राइट? उसमें रहते हुए अब इस बात को मल्टी डायमेंशनल लेवल पर ये तीनों एक साथ कैसा घट रहा है समझने के लिए एक लेवल की चेतना के विस्तार होना जरूरी है। जिन जिन को समझ में आ रहा है तो आप अपने आप को समझ लीजिए चेतना की लेवल बढ़ गया है। दिव्य चक्षु, क्योंकि उसकी संबंधित ज्ञान को आप तक पहुंचाना है तो ज्ञान नेत्र की जागृति की जरूरत है दोस्तों। इस बात को भी समझ लीजिए, आप ऑलरेडी प्रोसेसों के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा प्रैक्टिकली किया तो इजी हो रहा है समझने में, है कि नहीं? तो इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए आपका ज्ञान नेत्र भी खुल रहा है बाबा। तो ज्ञान नेत्र के लिए तालियां बजाइए। एक सीक्रेट बता दूं आप लोगों को, क्यों बार बार मैं तालियां बजवा रही हूं? बिना मतलब कि मैं कुछ नहीं करती हूं बाबा। क्या है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सो रहे हैं, वो तो मुझे दिख रहा। जब आप ये ले रहे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हो, यू आर गोइंग इनटू योर डीपर लेवल, यू आर टचिंग योर
सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आल्सो। जब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को टच कर रहे हो, उस लेवल पर इस ज्ञान को लेकर जा रहे हो, तालियों के द्वारा वापस कॉन्शियस लेवल पर लेकर आ रही हूं। यू आर ट्रैवलिंग इनटू ईच एंड एवरी सेकेंड 3-3 मंजिल में ट्रैवल कर रहे हो आप। कॉन्शियस के साथ साथ यहाँ बैठे बैठे अपनी सबकॉन्शियस को भी ऑपरेट कर रहे हो, अनकॉन्शियस को भी ऑपरेट कर रहे हो बाबा। जब जब लग रहा है, जब कॉन्शियस को एक्टिवेट करोगे, तब आपकी सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो अननोइंगली जो चीजें बैठे हुए हैं वो तुरंत ट्रांसफॉर्म होगा। राइट? तालियों के पीछे इतना रहस्य छुपा हुआ है। जिस अंतर शक्ति के बारे में हम 2-3 दिन से सुनते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आ रहे हैं, उसी के द्वारा ही आप मल्टी डायमेंशनल रूप को समझ सकते हैं। बाहर से यदि किसी से पूछोगे मल्टी डायमेंशनल दिखा दो, नहीं। यदि हमसे पूछेंगे तो हम अपनी अनुभव बता सकते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल लेवल पर क्या क्या अनुभव किया। लेकिन वो अनुभव सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है वो आपकी परसेप्शन है, ऑन द बेस ऑफ योर ओन नॉलेज, योर ओन विजडम। मेरी बात समझ में आ रहा? यदि मल्टी डायमेंशनल लेवल पर हम लोग कुछ अपनी एक्सपीरियंस बता देंगे, उसको 10% यकीन कर रही हो, 90% यकीन कर रही हो, वो जो डिपेंड होती है आपकी बुद्धि के ऊपर। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा बाबू जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे। ठीक है? जिस सेंचुरी में, जिस शताब्दी में बैठ के बातें कर रहे हैं, जिस शताब्दी से होकर भी आया, यानी मान के चलिए 14th सेंचुरी में आप यात्रा करके जो आए, अब यहां पर बैठकर भी आप वापस उसी 14th सेंचुरी में आप अपने आप से मिल सकते हो। इस वर्तमान में, इस वक्त जो आपकी रियलिटी है, जो प्रेजेंस है, इस वक्त आप जो है अपने आप को समझ रहे, जो पहले थे वो भी इस वक्त प्रेजेंट है। वो इतना रियल है, अब अपना इस रियलिटी की इक्वल है वो भी। आत्मा का कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पर हम लोग धरती की धर्म के अनुसार मानव शरीर लिया है कि नहीं? ये आपकी असली अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं। कल आर्कटूरियस में जन्म लोगे, यहाँ बॉडी छोड़ दिया, आर्कटूरस में जन्म लोगे तो वहां बॉडी उसकी ग्रह के अनुसार लोगे आप, है कि नहीं? है कि नहीं? यस। ऐसा ही आत्मा का कोई समय नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल समझाने के लिए एक छोटा सा सिंबॉलिक यदि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। साइकिल की पहिया सब जानते हैं, तो उस व्हील में बीच में एक जहां से रॉड्स लगी हुई होती है, तो वो जो बीच की सेंटर पॉइंट है, बीच में आत्मा बैठी है, लेकिन आपकी सारे जन्म चारों ओर घूम रहे। वो जो रॉड्स लगा हुआ है उसमें से कुछ जन्म आपकी पास्ट का मान रहे हम, अभी प्रेजेंट का है, फ्यूचर भी है। तो हमेशा ये सारे जन्म आत्मा की चारों ओर रॉड की तरह लगा हुआ है। एक
यहाँ पर हम कम्युनिकेट करने के लिए एक सिंबॉलिक लिया हमने, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाने की, समझने की प्रयास चल रहा है। तो अब ये जो आत्मा कहाँ बैठी? सेंटर पॉइंट में। अभी प्रेजेंट जितनी पास में है आपका, उतना ही पास में है पास्ट भी। उसको देखेंगे तो इजी हो जाएगा अब समझने में आपको। Am I right? प्रेजेंट जितना डिस्टेंस में है, पास्ट भी उतना ही डिस्टेंस में, एंड फ्यूचर भी उतना ही डिस्टेंस में है, राइट? इसी तरह सोल की चारों ओर, आत्मा की चारों ओर अपने सारे जन्म जुड़ी हुई होती है दोस्तों। अब ये आत्मा मल्टी डायमेंशनल है। अब ये मल्टी डायमेंशनल आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप ये जन्म लेने से पहले बहुत सारे जन्म लिए। इस जन्म में आप भोपाल में बैठ के सेहत विजडम ले रहे। सेहत विजडम में 3 दिन में आप में परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सिर्फ आप में नहीं हुआ, आपकी पास्ट सेल्फ में भी हो गया। बहुत सुंदर है ना? यस बाबा, बट इतना मैं खुश हूं, इतना इजीली समझ रहे हो आप लोग। उसका कारण है पीछे से ऑलरेडी आप एक बैकग्राउंड बना के रखें। ये बात समझना इजी नहीं था पहले, बट बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं भी बटरफ्लाई की तरह उड़ रही हूँ। इजीली समझ रहे हैं आप इस बात को। लक्ष्मी जी की जो इनकारनेशंस, क्योंकि हम सब जानते हैं, इसीलिए सीता जी को जानते, रुक्मिणी को जानते, राधा जी को जानते, और कौन? द्रौपदी, है कि नहीं? हो सकता है वही लक्ष्मी जी एग्जाम्पल दीप्ति के रूप में इस जन्म लिया हो, राइट? तो यदि दीप्ति यहाँ पर बोधिसत्व के काम करते हुए सत्य को बोध करवा रहे, तो बोधिसत्व का काम करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए जब ये दीप्ति इवॉल्व हो रही है, इसके साथ साथ राधा भी इवॉल्व हो रही है, सीता मैया भी इवॉल्व हो रही है। डिविनिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। अरे सीता मैया तो भगवान माता है वो, और यस वो भी इवॉल्व हो रही है, राधा भी, द्रौपदी भी, रुक्मिणी भी साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। एवोल्यूशन का कोई लिमिट नहीं है बाबा, इवॉल्व होते ही रहते हैं। जिन जिन भगवानों का नाम हम लेते हैं वो सब भी इवॉल्व हो रहे हैं, राइट? बात समझ में आ गया? लक्ष्मी जी की एग्जाम्पल, उसके साथ साथ आपका भी सारे मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, आपका भी सारे पास्ट लाइफ्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर एक सुंदर सी पॉइंट आ रही है, मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास करती हूँ। पहले का जो जन्म में जाने अनजाने में आपने कुछ किया, राइट? वो आपकी मेंटल बॉडी के द्वारा कैरी करते हुए फिर वापस ये जन्म लिया। वो आपकी मेंटल बॉडी में ये बैठ गया कि मैंने दूसरे को परेशान किया, उस लेसन को सीखने के लिए मुझे वो परेशानी मैं उठा के एक्सपीरियंस करके अनुभव करूंगा, फिर वो लेसन सीखूंगा। इस अज्ञानता से भी जन्म लेते हैं हम, है कि नहीं? ये नहीं पता वो अज्ञानता होती है। अब जब ये बात पता चल रहा है, हमारे साथ साथ पास्ट भी इवॉल्व हो रहा है, क्या वो फिर पास्ट में जो हुआ उसको कैरी करने की जरूरत है? तो चेंज करो ना यार अपना ब्लूप्रिंट। किसने मना किया है? आप
आपके जीवन की मालिक मैं ऐसी नहीं बोल रही हूं। जब चाहिए तब आप अपने ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हो। यदि अज्ञानता से आप कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि जन्म लेकर आ गए होंगे, फिर भी इस संज्ञा के साथ जुड़कर जब ये ज्ञान ले रहे हो, बैठे बैठे इसी क्षण में उस कर्म के बेस पर जो जन्म लिया उसको कारण बेस जन्म बना दो। कारण जन्म बना दो। बनाने वाला आप ही हो। आपकी जन्म आपके हाथ में है। कितनी लोगों को भरोसा है? यस बाबा। पितामह एक बार दिल्ली आए। पितामह से मेरा फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं, टेलीपैथी के द्वारा सब कुछ समझा देते थे। छोटा सा अनुभव यहाँ पर बताना चाहती हूँ। एक बार दिल्ली आए अलेकिया के घर पर सफदरजंग। मैं द्वारका मोड़ से वहाँ कैब में जा रही थी। जाते वक्त जो भी बातचीत चल रहे हो गया। वहाँ जाने के बाद पितामह जी उस रूम में बैठे हैं। उस रूम में मैं पहुँच गई। सर के पास जाके मैं बैठी। सर के सामने चेस बोर्ड था। अमूल्या वो सब बच्चे चेस खेल रहे थे, सारे मास्टर्स, यंग मास्टर्स। मेरा और देख के पहले तो एक शब्द बोला था, दूसरी बात उन्होंने चेस बोर्ड को खोज पोछ कर दिया। पितामह, कोई बच्चा नहीं, बच्चे आके करते हैं ना होच पोछ। पितामह ने चेस बोर्ड को खराब करके मेरे और देख के बोला, जो खेल मुझे पसंद नहीं है वो नहीं खेलूंगा। क्या बोला? जो खेल मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं खेलूंगा। सारे बच्चे जो यंग मास्टर्स बैठे होते सब देख रहे थे। हो क्या गया सर? अभी तक तो अच्छा खेल रहे थे। दीप्ति दीदी आते ही इसको मिठा दिया और ये शब्द बोला। किसको बात समझ में आया? क्या बोले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दिव्य क्षण में, एक पल में मुझे ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, यदि जिसका भी ब्लूप्रिंट बदलना है तो कोई भी ब्लूप्रिंट बदल सकते। जाके बताओ। खेल यानी हमारा जीवन, हमारा जन्म एक खेल है। यदि जो पसंद नहीं है बदल लो ना। किसने मना किया है? बार बार अच्छा मेरे पति कर्म से मुझे मिला होगा, चलो इसको झेलूंगा। कर्म सिद्धांत तो समझो एक लेवल तक, ताकि एक्सेप्टेंसी के लिए, ताकि कंप्लेंट ना रहे वहां तक। उसके बाद नहीं मुझे झेलना ही पड़ेगा, मुझे झेलना ही पड़ेगा। अज्ञानता। भगवान होकर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए झेलोगे? जरूरत है बदल लो। क्या बदलना है? परिस्थिति को बदल लो, लड़ाई की ऊर्जा को बदल लो, प्रेम को डाल दो। ठीक है, वापस आते हैं टाइम पर। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के आप इस प्रेजेंट मोमेंट में बैठकर सब कुछ बदल सकते हो। इसलिए ना पास्ट की कोई चिंता, ना फ्यूचर की कोई चिंता। जहां आप हो सब कुछ वहीं पर है माय डियर फ्रेंड्स। मल्टी डायमेंशनल लेवल पर ये आत्मा परिणाम क्रम में आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ आपके सारे जन्म भी आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये बात बहुत इजीली समझ में आ गया। यस, फिर तो आगे बढ़ते। एक किताब, आप सब किताब पढ़ते हैं? कौन कौन किताब पढ़ते हैं? वाह वाह। किताब पढ़ते वक्त फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा देखिए कुछ लाइन्स आप पढ़ रहे हैं। पढ़ते वक्त उस लाइन्स के ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी आपको समझ में आ रहा होता। नेक्स्ट चैप्टर में जाते ही वो वहीं पर लाइन में लिखा हुआ होता है ना? यस।
यानी पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर, ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हो सेकंड चैप्टर को भी। यानी जब आप किताब को इमेजिन करेंगे, सारे पेजेस नीचे चिपके होते या नहीं, है कि नहीं? पेज अलग अलग लगेगा, फर्स्ट पेज, 10th पेज, 100th पेज, 500 पेज, है कि नहीं? लेकिन जहां फर्स्ट पेज की जड़ है, फर्स्ट पेज की जड़ जहां जुड़ी हुई है बाबा, 500 वाला पेज का भी जड़ वही है। तो फर्स्ट पेज में बैठ के 500 वाली पेज के एक्सेस करो। किसने मना किया है? संभव है या नहीं? ये ऑलरेडी हो रहा है, हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो अब कोई टाइम है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब कुछ इसी डिवाइन मूवमेंट में ही है माय डियर मास्टर्स। अब आप जब ये बात जानने के बाद किस किस को और कर्म सिद्धांत चाहिए बताओ? ओके, बुक पर आप अपना हाथ से बुक खोलो। हाथ के बुक है ना आपके पास? यस। ये कौन सा पेज खोला? फर्स्ट पेज को पकड़ो, एक उंगली से पकड़ो, बीच में से एक पेज उठाओ। हाँ, पकड़ो, उसको पकड़ो। ठीक है, जो बीच में आपने पेज पकड़ा उसकी बेस कहाँ कनेक्टेड है? फर्स्ट पेज की बेस कहाँ कनेक्टेड है? एक ही साथ जुड़े हुए। यानी आप जो भी पढ़ रहे हो वो बेस से पढ़ रहे हो, वहां से आप सब कुछ एक्सेस कर रहे हो। अब क्लोज कर। बुक पढ़ते वक्त भी एक बार मैं फूड ऑफ गॉड बुक पढ़ रही थी, उस वक्त मैं कुछ ऐसी चक्रास की कुछ बात पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरा सही सारे दोस्तों को भी किताब पढ़ते हुए आंख बंद होता होगा। बंद कर लो, वो नींद नहीं है, ध्यान उतर रहा होता है, लाइट उतर रहा होता है, तो आंख बंद हो जाती है। थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान करना है, ठीक है? तो मैं ऐसा ही आंख बंद करके जब ध्यान करने लगी, उसी समय मेरा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th चक्रास दिखने लगी फटाफट फटाफट पूरा घूमते हुए। मैं ये क्या हो रहा है, मैं ऐसी बैठी, फिर मैं देखने लगी, वाह, मैं गिनती कर रही थी, ये तो 8 है, ये 9 है, 10 है, 11, 12 तक। फिर वो प्रोसेस चली 1-1.5 घंटे तक, फिर वापस आई, फिर उसके बाद मैंने बुक नहीं पढ़ा, फिर मैं किचन में गई, काम की। मैं नेक्स्ट डे आई, बुक पढ़ी, नेक्स्ट डे, इस तरह की 3-4 दिन के बाद देख रही हूँ, तो उसमें 3-4 दिन के बाद जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ उसमें 12 चक्रास के बारे में लिखा हुआ था। एग्जैक्टली जो मुझे अनुभव हुआ वो लिखा हुआ है उस पेजेस में। ये आपके साथ भी हो रहा है, थोड़ा सा मैं अवेयर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। यही बात मैंने कल भी बोला, मुझे मेरे साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। मैं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ ताकि मैं अवेयर हूँ। आपकी अवेयरनेस कब बढ़ेगा? कंपैरिजन मत करो दीप्ति से, लेकिन जब आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो अवेयरनेस बढ़ जाएगा। डर को छोड़ के अपनी एनर्जी बढ़ाते जाओ। अवेयरनेस के साथ आपके साथ क्या हो रहा है यदि कॉन्शियसली समझोगे। तालियां कॉन्शियसली लाने के लिए। कॉन्शियसली जो बात समझते हैं हम उसी को दूसरे को शेयर कर पाते हैं, राइट? यस। एक बार ध्यान कर रही थी, 10-12 साल की लड़की, पहले से मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त ये सुना होगा ऑलरेडी। 10-12 साल की एक लड़की एक छत पर लक्कड़ की सीढ़ियों पर उदास बैठी हुई थी, उधर मुड़ के बैठी हुई थी। मैं उसकी इधर आके मैं उसको बुलाया। वो जब ऐसे मुड़ के देखा मेरे आंखों में, आई वॉज शॉक्ड। माय गुडनेस, वो मैं ही थी। वो मेरा मल्टी डायमेंशनल बीइंग में से एक बीइंग वो रह रही है इसी धरती पर। एक बार
पतला सा, लीन। क्यों बोल रही हूँ? क्या क्या संभव हो सकता है मुझे कहने से आपका भी डोर्स खुल जाएगा, लिमिटेशन से बाहर आ सकते हो आप, राइट? पतला दुबला वाइट स्किन वाला मेल पर्सन, बहुत बड़ा हॉल में, और उसकी जो छत है बहुत ऊंचा, इतना पतला डंडा जैसा, यानी ट्यूब लाइट को हाथ में लेंगे तो कैसा लगेगा? लाइट से भरा हुआ एक डंडा जैसा, उसको लेके कुछ ग्रिड बना रहा, और पूरा हॉल में काली है, बीच में एक ग्रिड बनी हुई है। तो ये डंडा वो ट्यूब लाइट जैसा ऐसा लेके कुछ कर रहा। उस हॉल में मैं एंटर की, वो बंदा के अलावा और कोई नहीं है वहाँ पर। उसके एकदम पास में जाके मैं उससे पूछती हूँ, कौन है आप, ये सब क्या कर रहे हो? उस पीछे मुड़ के उसने भी मेरे आंखों में आंखें डाल के देखा। ही इज माई मल्टी डायमेंशनल बीइंग, ही इज क्रिएटिंग एनर्जी ग्रिड्स, राइट? तब महिला ध्यान महाचक्र में हैदराबाद में कड़ताल में वशिष्ठ महामुनि आके मुझे एक बात बताया, एनर्जी वर्क क्या होता है और मेरा पर्पस क्या है धरती पर। उस बात के साथ साथ मुझे ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग क्या कर रहा है, ये सारे बात धीरे धीरे समझ में आने लगे माय डियर फ्रेंड्स। और एक एग्जाम्पल, इनर जर्नीज कर रहे थे हम सब, ये बहुत ही सुंदर बात है, मुझे भी बहुत सुंदर लगता है, मैं भी अनुभवों से ही सीखती हूँ। इनर जर्नीज कर रहे थे, इनर जर्नीज की टाइम, शायद वो तेलुगु का इनर जर्नीज था। आर्कटूरस जो गैलेक्सी है, आप लोग स्टार्स गैलेक्सी है आर्कटूरस, जैसा ये धरती में हम सब, वैसे आर्कटूरस में सारे आर्कटोरियंस है। हम सबको क्या बोलते हैं? मानव। वैसा ही वहां पर सारे आर्कटोरियंस हायर डायमेंशन में है। वहां पर एक सेनाधिपति आके खड़े हैं और उनकी बहुत सारे लाखों में सेना है। वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं स्लोगन्स के साथ। जो मिशन हम लोगों को दिया गया, उस मिशन को हमने कंप्लीट कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया करके वो सक्सेसफुल सेलिब्रेशन वो कर रहे थे। तो सारे सेना भी है, वो सेनाधिपति है, तो उस सेनाधिपति को वहां पर एक आवाज मिलती है, अभी तक आपको जिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिशनरी को जरूरत है, उसको लेने के लिए अभी तक आपको परमिशन लेना पड़ रहा था। अब आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं, जब चाहिए तब जो मिशनरी चाहिए वो मिशनरी आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा? तब वो सेनाधिपति ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, मैं वहीं खड़ी थी। तब वो सेनाधिपति आंखों में आंखें डाल के देखा तो वो सेनाधिपति मैं ही थी नहीं, मैं ही हूं। तो अभी ये जो दीप्ति, अब पॉइंट पर आती हूं, ये जो दीप्ति धरती पर 2024 में आज आपके सामने बैठी, हाँ, एट द सेम टाइम आर्कटूरस में भी बैठी है, राइट? अब वहां पर उस आर्कटूरस में आर्कटोरियन वो डिवाइन मेल एनर्जीज को एक्सेस कर रहा, राइट? यहाँ पर मैं मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेस करती हूँ, वहां पर वो डिवाइन मेल एनर्जीज को एक्सेस कर रहा। उनको क्या परमिशन दिया? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला, जो जब चाहिए तब जो मशीनरी चाहिए वो मशीनरी आप यूज कर सकते हो, पता है, राइट? यहां तक क्लियर? तो वो आर्कटूरस में जो मेरा बीइंग है, इवन धरती पर उस मशीनरी की जब जब जरूरत है दीप्ति उतार सकती है, और उतार रही है, वो हो भी रहा है। अब बताइए
हम कौन है, कहाँ है? बाबा, वी आर इन्फिनाइट, वी आर इन्फिनाइट। जो धरती पर ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मिशनरी नहीं है, उसको भी आर्कटूरस से लाके यूज कर सकते हैं, क्योंकि परमिशन मिल गया। किनको मिल गया? मिला, मुझे ही मिला। कितना सुंदर। यानी वहां से उठा के धरती पे अपना काम कर लो। एट द सेम टाइम जो नागलोक में बैठी हुई है, वो धरती की इस विजडम को एक्सेस कर रही है बैठ के। बात समझ में आ रहा? आर्कटूरस से जब मिशनरी को धरती पर उतार सकती हूँ धरती की भला के लिए, धरती पर इस सेत ज्ञान को भी नागलोक में भेज सकती हूँ, क्योंकि वहां पर भी एक बीइंग है। बाबा, क्यों बोल रही हो ये सब? सिर्फ दीप्ति के साथ नहीं, आप सब भी मल्टी डायमेंशनल बीइंग है बाबा। आप सब भी हर जगह है, एक जगह नहीं है। यहां तक डायमेंशंस की बात समझ में आ गया? यस बाबा, पुराने भी है, अभी भी है। जो पुराना उसको पास्ट लाइफ बोलोगे, अभी जो है आपका मल्टी डायमेंशनल बीइंग। न्यू एनर्जी किताब ले लीजिएगा। सचिन सर, न्यू एनर्जी किताब है हमारे पास हिंदी का। सामने वाली स्टॉल से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, न्यू एनर्जी किताब ले जाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात समझ लीजिए। ध्यान में थोड़ा सा ऊर्जा उतर जाती है, वाइब्रेशन होती है। क्यों डरते हैं आप? किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। वी आर मल्टी डायमेंशनल एंड इस प्रेजेंट मोमेंट में बैठ के हम अपनी पास्ट को भी फ्यूचर को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा चाहिए वैसे हम सृजन कर सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट जो टॉपिक चल रहा है उसको समझना है तो नवंबर 29 से पहले भी जो टॉपिक्स हुआ है, जैसा मौका मिले उनको भी सुन लेना, जुड़े रहना। जितना समझ में आ रहा है उतना समझते हुए आगे बढ़ना। धीरे धीरे इस लेवल तक आ जाएंगे। अभी ये सब दोस्त भी तो धीरे धीरे आए, है कि नहीं? धीरे धीरे सारे वर्कशॉप्स करते हुए धीरे धीरे यहाँ तक आके इतना इजीली टाइम कॉन्सेप्ट समझ रहे। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अस्तित्व में से जो भी निकलेगा, शब्द, भाव, थॉट, उसके साथ क्या जाएगा? हाँ, धन्य हो गए मेरा जन्म। एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ। एनर्जी फील कर रहे हैं या नहीं? वो एनर्जी आपकी भीतर जाके कुछ कुछ कर रही है या नहीं? वो कुछ कुछ वो ही है, आपका भी मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स को समझने के लिए दरवाजा खोल रही है। शेयरिंग मजाक नहीं है, शेयरिंग टाइम पास नहीं है। शेयरिंग के द्वारा सभी की रास्ता हम खोल सकते हैं। इसलिए बार बार हम शेयर करते रहते हैं ताकि सारे दोस्तों का भी जो प्रोबेबिलिटीज की दरवाजा खुल सके। तो सिर्फ जान नहीं रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जो भी अभी प्रश्न उठाए, सिर्फ जानकारी नहीं, जानकारी के साथ साथ दरवाजा खुल रहा है, खुल गया है। शेयरिंग के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होती है बाबा। 5 मिनट में क्या नहीं कर सकते हम? पूरा जगत की वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। ज्ञान चाहिए बस, है कि नहीं? बस कंक्लूड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलकर कंक्लूड कर रही हूँ। वो है, जिस लक्ष्मी देवी का, लक्ष्मी जी का
पास्ट इनकारनेशंस के बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या क्या नाम है? सीता जी, रुक्मिणी जी, हाँ, और इस जन्म में एग्जाम्पल क्या लिया? दीप्ति का। दीप्ति बोल रही है मैंने अपनी मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स को देख लिया। इसका मतलब सीता को भी अपना मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है। और ले जा रही हूं गहराई में, राधा का भी अपना मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, रुक्मिणी का भी है। यानी आपकी इस वक्त जितना मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, इसके साथ साथ आपकी पास्ट में जो आपने लाइफ लिया उसका भी मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है। वो भी कहीं नहीं गए, वो भी साथ साथ एवॉल्व हो रहे हैं। मजा आ रहे? अगले स्टेप ले लिया हमने। तो इस वक्त आप वापस आते वक्त अपनी मल्टी डायमेंशन बीइंग्स को वापस ले आए। तो जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, आप आज के बाद उनको एक्सेस कर सकते हो। ये बोल के यहाँ पर हमारा PSSM की महायज्ञ जिस मूल उद्देश्य के साथ हो रहे पिरामिड, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बनाने के लिए जो स्थिति शक्ति की जरूरत है, मैं अपनी मल्टी डायमेंशनल बीइंग से ले रही हूं। संभव है तो ले लो।